पुलिस प्रशासन को पावर तो रहता ही है, लेकिन अगर मान लेते हैं पुलिस अपने पावर का दुरुपयोग करने लगे, बेवजह किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि निर्दोष है और उसको मारने लगे, तो क्या आपके पास जो है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? आप पुलिस पर कैसे एक्शन लेंगे? क्या उसके लिए क्या नियम है और आपको अपना बचाव कैसे करना चाहिए? देखिए, हर बात समझना बेहद जरूरी है। मान लेते हैं अभी नहीं हुआ है, आगे चल के कभी ऐसा समस्या उत्पन्न हो गया ना, अगर आप नियम जानेंगे और एक बार उस नियम को समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि अधिकारी को पावर दिया गया है, ठीक है, किस लिए? इसलिए कि अगर कोई क्रिमिनल है, कोई अपराधी है और अपराध कर रहा है, तो वैसे व्यक्ति को सजा देना है, वैसे व्यक्ति को जो पनिशमेंट देना है, यानी वैसा वो ऐसा काम ही कर रहा है जो कि मार खाने लायक हो, तो उस केस में अगर संभव है। लेकिन यदि आप कुछ नहीं किए हैं, आप किसी भी तरह का अपराध नहीं किए हैं, फिर भी आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, उस केस में ऐसा तो नहीं कि आप पुलिस पर हाथ उठा सकते हैं, कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं, लेकिन वो हम आपको आगे डिटेल से बताएंगे। पहले जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास करें। देखिए, अभी हो सकता है कि आपके साथ ऐसा सिचुएशन आए कि पुलिस के द्वारा आप पर हाथ उठा दिया जाए, या मान लेते हैं आप पुलिस से बदतमीजी कर रहे हैं, उसके लिए पुलिस मारना शुरू कर दे। तो अगर प्रशासन के पास उसके प्रूफ हैं, अगर मान लेते हैं आप एक पुलिस प्रशासन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और प्रशासन के पास जो है, प्रशासन के द्वारा भी उसका रिकॉर्डिंग कर लिया गया, तो आपकी गलती यहां स्पष्ट होती है। तो उस केस में आप निर्दोष नहीं है, इसलिए कि आपने भी बदतमीजी की है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने कुछ नहीं बोला, आपका किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, आपने कुछ नहीं उनको कहा है, फिर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है एक तरह से बदतमीजी भी किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और आपको पीटा भी जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आपके साथ कोई सहयोगी है तो आपका प्रयास होना चाहिए कि उस सारे बात को, जितने भी एक तरह से मामले वहां पे हुए हैं ना, वो आप एक तरह से रिकॉर्ड करने का प्रयास करें। देखिए, आपके पास भी प्रूफ तो होना चाहिए। कल आप कहीं पे अगर प्रशासन का कंप्लेन करेंगे तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अधिकारी को पावर दिया गया है तो उसका वो दुरुपयोग करेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो उसके लिए अधिकारी को सजा नहीं है, सजा अधिकारी को भी मिलेगा। अगर उसका वो दुरुपयोग करेंगे तो उसके लिए भी प्रावधान है। ऐसा नहीं कि उनको पावर दे दिया गया, अब वो स्वतंत्र है, जिसको पीट सकते हैं, जिसको मार सकते हैं, उनके पास तो मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। ये बात समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो अभी देखें कि अगर आपको पुलिस बेवजह मारे ना, तो सबसे पहला ऐसा नहीं कि आप पुलिस पे हाथ उठा दें, ये काम आप कभी नहीं करें। बहुत लोग क्या होते हैं कि उत्तेजित हो जाते हैं, उस मतलब अगर मान लेते हैं पुलिस आप पे हाथ उठाए और आप सड़क पे हैं, तो आप भी वैसा काम करने लगते हैं जिससे कि आप पर जो है पुलिस के द्वारा और एक्शन वो लेने को मजबूर हो जाते हैं। तो आप कभी उत्तेजित होकर वैसा काम नहीं करें, ठीक है। आप अगर मान लेते हैं आपको बेवजह पीटा जा रहा है, अगर बेवजह मारपीट किया जा रहा है, तो उस केस में अगर उस बात को आप रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत वो एक बड़ा बात हो गया। आपने अगर रिकॉर्ड कर लिया और आपकी गलती नहीं है ना, तो उस समय आप समझ सकते हैं उसको आप बेकसूर हैं, आप पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं है। हाँ, अगर आपका पहले से अपराध का मामला दर्ज है, उस केस में अगर आप इसको पेश करते हैं तो पुलिस के द्वारा भी जो है वो आपके खिलाफ जो है वो बताया जाएगा कि आपने किसी प्रकार का अपराध किया, आपका आपराधिक रिकॉर्ड है, आप एक क्रिमिनल है, ये बात प्रशासन की ओर से कहा जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया ना, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब हम एक नियम बताएंगे कि अगर पुलिस जो है आपको मारती है और आप भी पुलिस पर हाथ उठा देते हैं, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि हमारे कानून में जो आईपीसी है, आईपीसी की एक धारा है, जो आईपीसी का धारा है यानी सेक्शन 353, तो 353 के तहत जो है ना पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करने के बाद यानी जो है आप, इसलिए कि आपने क्या किया, आपने सरकारी काम में पुलिस के द्वारा
बाधा जो है काम किया, है ना। पुलिस अपना काम कर रही थी और पुलिस का प्रशासन के कार्य में आपने बाधा डालने का काम किया, तो उस केस में आप समझ सकते हैं ना कि उस आपने भी एक तरह से हो सकता है कि बल का प्रयोग किया, तो उस केस में आपको जो है यानी एक तरह से आपका अरेस्ट वारंट निकल सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और ऐसा नहीं सिर्फ गिरफ्तार किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद यहाँ पे 2 साल जो है सजा का भी प्रावधान है, मतलब 2 साल का कैद हो जाएगा और साथ में जुर्माना भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि जुर्माना नहीं लगेगा, आपको जुर्माना भी लगेगा। तो इसलिए अगर आप मान लेते हैं इस तरीके का अपराध करते हैं तो बिना वजह अगर आपको मारे तो आपको ऐसा लग रहा हो कि अगर बिना वजह मारे तो हम क्या करें। देखिए उसके लिए बहुत सारे नियम है, उसके लिए बहुत सारे नियम है। एक एक नियम आप आपको बताएं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आवेदन देना चाहिए, कहाँ केस फाइल पुलिस प्रशासन के खिलाफ करना चाहिए। लेकिन कोई भी कार्य तभी आप करेंगे जब आपके पास एक पुख्ता सबूत हो। आपके पास भी अगर पुख्ता सबूत नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी अब डिजिटल का जमाना है तो कम से कम ये प्रयास जरूर रखना चाहिए कि अगर मेरे साथ ऐसा घटना होता है तो हम उस बात को रिकॉर्ड कर सकें, या मेरे साथ में जो लोग हैं वो उस बात को रिकॉर्ड कर सकें। वो रिकॉर्ड करेंगे तभी कोई आप न्यायालय में भी जाएंगे तो आपके बात का विश्वास होगा। इसलिए हो सकता है कि प्रशासन के द्वारा आप पर एक झूठा आरोप लगा दिया जाए अपना बचाव करने के लिए। उस समय आप क्या करेंगे, तो आपके पास अगर सबूत है तो वो झूठा आरोप लगाएंगे ही नहीं। इसलिए उनको पता है कि उन्होंने ये गलती की है और उनको बताना होगा कि जब इस व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो उनको क्यों एक तरह से मारा पीटा गया, क्यों गिरफ्तार किया गया, तो वहां आप अपना बचाव अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक तरह से उत्तेजित होकर पुलिस प्रशासन पे हाथ उठा देंगे, पुलिस प्रशासन को भी मारने लगेंगे, या कोई भी जो एक तरह से सरकार का एक तरह से सरकारी काम में आप जो है बाधा डालने, बल प्रयोग करके जो बाधा डालने का काम करेंगे, तो उस केस में आईपीसी का धारा जो 353 है उसको लगा के आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आपको 2 साल का कैद और साथ में या जो है जुर्माना भी लगाया जाएगा, या हो सकता है कि एक तरह से यहाँ पे सिर्फ कैद ही हो। तो ये हो सकता है कि दोनों हो, ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट के ऊपर कि मजिस्ट्रेट के द्वारा आप पर क्या यहाँ पे सजा जो है वो दिया गया। लेकिन आप ये समझ लें कि कोई भी जो लोक सेवक है ना, ये सिर्फ 353 नहीं, अगर कोई भी लोक सेवक है आप उनको चोट पहुंचाते हैं, मारपीट उनके साथ करने का काम करते हैं, मतलब जनता के सेवक हैं, सरकार के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सरकारी लोग हैं, उनके साथ अगर आप मारपीट करेंगे, आप उनको चोट पहुंचाने का काम करेंगे, उनको जो है एक तरह से जो भी है समस्या जो अगर उनको उत्पन्न हुआ तो उनके कंप्लेन पे भी एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा अगर कोई कंप्लेन किया जाएगा, कोई भी सरकारी अधिकारी है अगर उसमें आप बाधा पहुंचाएंगे, अगर वो कंप्लेन कर दे तो ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन वो जो एक्शन होगा नॉर्मल आदमी को अगर आप ऐसा करते हैं तो उतना बड़ा नहीं होता, प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल किया जाता है और देखा जाता है अगर मामला जो है एक तरह से मारपीट है, किसी को चोट पहुंचाने का है, तो फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी के साथ करेंगे, कोई सरकारी अधिकारी अगर जो अपना सरकारी काम कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम करेंगे, तो यहाँ पे आईपीसी जो है, आईपीसी का जो सेक्शन है यानी वो है 332, तो सेक्शन 332 के तहत जो है यानी फिर आपको गिरफ्तार किया जाएगा और यहाँ पे 3 साल का जो है वो सजा का प्रावधान है। 3 साल का आपको जो है कैद होगा और ये भी हो सकता है कि 3 साल कैद के साथ साथ जो है आपको जुर्माना भी लगे, ऐसा नहीं जुर्माना नहीं लगे, तो 3 साल का कैद और जुर्माना दोनों भी आपको लग सकता है। तो इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि क्या पुलिस प्रशासन अगर हमको मारते मारते मार ही दे, या हम मारते मारते मेरा ऐसा हालत कर दे कि हम बचे ही नहीं, तो हम क्या कंप्लेन करेंगे, तो क्या आप एक्शन ले सकते हैं, क्या आप अपना बचाव में कुछ कर सकते हैं, तो वो बेहद जरूरी है। तो हम आपको बताएंगे एक शब्द में, हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम को आपको फॉलो करने होंगे। उस नियम को अगर आप फॉलो करेंगे और आपके साथ ऐसा समस्या उत्पन्न होता है और कब आप उसको जो है उस पे एक्शन ले सकते हैं, वो भी हम आपको
आगे आने वाले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।